ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बताने वाला हूं शनिदेव की पहली राशि मकर राशि के बारे में। जी हां, कैसा रहेगा 2023 का ये पूरा वर्ष राशिफल और आने वाले दिनों में जितनी तकलीफें सहन की थी मकर राशि ने या जितनी तकलीफ से गुजरे थे, क्या ऐसा वक्त आएगा कि आने वाले दिनों में उन्हें फ़ायदा होगा या दिए गए जिंदगी के कठिन लम्हे सरलता से बीते जाने वाले हैं। कौन से प्रोफेशन में कौन से लोगों को किस प्रकार का फ़ायदा होने वाला है। अन्य कई चर्चा होगी जो संबंधित होगी आपकी आय संबंधित, आपके व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन और आपकी आयुष्य के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, और अंत में हो गए उपाय। तो अपनी वाणी को यहीं पे मैं प्रारंभ करता हूं और 1 जनवरी को जो प्रश्न कुंडली मैंने मकर लगन के हिसाब से बनाई थी उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपके पास अपडेट मिलते रहेंगे कि मैंने कौन से कब वीडियो बना करके आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, कौन से विषय पे किया है। तो मकर लगन के जातकों के लिए 1 जनवरी को 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। लगन के मालिक यहाँ पर शनि शशयोग बना करके विराजे हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं रहेंगे। 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके अपने दूसरे घर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो मीन राशि में स्वग्रही विराजे है, वो राहु के साथ चांडाल योग बना करके राशि परिवर्तन करेंगे। वो करने वाले हैं अप्रैल में। अब यहाँ पर मंगल आपके पंचम भाव में देखने को मिले थे 1 जनवरी को। केंद्र प्रभावित करते हुए राहु और केतु, राहु आपके माँ के घर में और 10वें घर में, जहाँ पर तुला राशि है वो आपका 10वां घर माना जाता है, 10वें घर में केतु भी विराजे हुए थे। राहु चंद्रमा के अलावा सूर्य बुध 12वें घर में विराजे है और शुक्र के साथ में शनि की युति देखने को मिली थी। इसका प्रभाव ये रहेगा कि शनि एक तो 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, बाद में अस्त भी हो गए, फिर मार्च के करीब वो फिर से पुनः अग्रसर होंगे और कुछ समय बाद फिर वक्री मार्गी कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। पहली बात तो ये है। अब मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं, यानी कि नए जातक जो भी मुझे सुन रहे हैं और उनको नहीं पता है कि उनकी लगन और राशि कौन सी है, तो कृपया करके आप अपने हॉरोस्कोप खोलिए, कुंडली खोलिए। बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होते हैं आपकी लगन कुंडली। अब वो लगन कुंडली के हिसाब से मेरे प्रिडिक्शंस रहते हैं, वो जनरल प्रिडिक्शंस रहते हैं। आप कोई विशेष तकलीफ से अगर गुजर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप नीचे दिए गए नंबर से फीस जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर भी सकते हैं। चलिए आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा 2023। देखिए, मकर लगन के जातकों के लिए अगर आप शनि संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें ऑटोमोबाइल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या पेट्रोल पंप से है आपके, आप गैरेज का काम कर रहे हैं, मैकेनिक संबंधित, ऑटोमोबाइल संबंधित आप हार्डवर्क का काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं शनि जहाँ पे लगन में विराजे है और जो कि आपके धन भाव में जाने वाला है, तो याद रखिए अर्थात मेहनत करने के बाद, अर्थात पुरुषार्थ करने के बाद ही आपको सफलता देने वाला है। जैसे मैं कह चुका हूँ, ऑटोमोबाइल संबंधित काम में है, क्रूड ऑयल संबंधित काम में है, मान के चलिए आप माइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या भूमि संबंधित अन्य कोई काम कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप मान करके चलिए आप ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन संबंधित कोई भी इंडस्ट्रियल गियर या इंडस्ट्रियल अन्य कोई प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, खुद की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं,
आप लिकर संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, या फिर उसी संबंधित में अगर आप कमीशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा मिला जुला रहेगा। और मिला जुला होकर के ये साल के अंत में आपको बड़ा मुनाफा देने वाला है। लेकिन अथात प्रयास करने के बाद आपको मुनाफा ज़रूर मिलने वाला, आपके हाथों निराशा नहीं आने वाली है। ये मेरी बात आप लिख करके रखिए। नए काम में नए आइडियाज़, नए पॉइंट ऑफ व्यूज़ और क्रिएटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये लाभ होगा, क्योंकि अभी तक आप काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये वक्त सही रहेगा। आपकी आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को केवल सोच तक सीमित ना रखिए, उन्हें राइट वे में एग्जीक्यूट करिए। तो आपके लिए बड़ा झंडे गाड़ने वाला नए मुकाम, नए अचीवमेंट आप अचीव कर पाएंगे अपने करियर में, और बहुत ही आर्थिक लाभ देने वाला ये वक्त रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सर्जिकल आइटम्स, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप सर्जिकल संबंधित कुछ भी इक्विपमेंट बना रहे हैं, चाहे वो मेटल संबंधित हो या फिर प्लास्टिक संबंधित हो, जो कि उपचार करने में उपयोग होती है, मेडिकली वो उपयोग होती है, तो आपके लिए ये बड़ा फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, साल के मध्य में आपको फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ में कोई अपना व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अपना ही व्यक्ति अगर आपके साथ में जुड़ा है या कोई और व्यक्ति जुड़ा है, तो आंखें बंद करके विश्वास करना आपके लिए नुकसान वाला सौदा हो सकता है। तो ये पूरे साल आपको फाइनेंशियल धोखे से बचना है, सोच समझ करके निवेश करना है, तो आपके लिए ये बड़ा फायदेमंद वाला ये वक्त रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन में जॉब वर्क के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा जो कि सैलराइज व्यक्ति है, उनके लिए ये पूरा साल टेक्नोलॉजी संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर है, आप ऐप डेवलपर है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम कर रहे हैं, अब मेडिकल संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट है। अब पढ़ाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं और एडवांस में अगर आप अन्य कोई पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल संबंधित, कोई स्पेशलाइजेशन या अगर सर्जन बनना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आगे जो भी आप सीखेंगे बड़ा सचोट आपको जानकारी मिलेगी और आपको जीवन भर काम में आएगी और लोगों की आप भलाई करते रहेंगे। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मेरी बात को आपको याद रखना है। आगे नए साल में आपको जोरों शोरों से मार्केटिंग संबंधित कोई काम कर या नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपनी कंपनी ने, तो जोरों शोरों से मार्केटिंग करना, एग्रेसिव मार्केटिंग करना, नए तरीके से मार्केटिंग करना, जोरों शोरों से अपनी एक्टिविटीज़ को, कंपनी की एक्टिविटीज़ को और कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आप ज़ोरों शोरों से प्रमोट करेंगे, मार्केट करेंगे, तो हो सकता है नए आइडियाज़ की वजह से आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। उसके अलावा आप अकाउंट संबंधित काम कर रहे हैं, टैक्सेशन संबंधित काम कर रहे हैं, आप बैंकिंग क्षेत्रों में है, तो ये विशेषता से आपके लिए ये लम्हा जो रहेगा बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और बड़ा यादगार, प्रोफेशनली आपको प्रॉफिट देने वाला ये वक्त रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ये आर्थिक लाभ और प्रमोशन वाला वक्त रहेगा। आपके हाथों से कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपको अखबारों में मान सम्मान मिल सकता है, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिल सकता है, ऑफिस तरफ से भी रिकॉग्निशन ये मिलने की पूरी संभावना होगी। बस उसके अलावा अगर आप फूड बेवरेजेस या होटल संबंधित काम कर रहे हैं, या खुद ही खाना पका करके सर्व करते हैं, आप छोटा मोटा खाना पका करके छोटा मोटा रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप बड़े से होटल में एम्प्लॉय है और शेफ है, तो ये वक्त बड़ा यादगार रहेगा आपके लिए, ये याद रखिएगा। उसके अलावा आप फॉरेन संबंधित काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेडिंग काम कर रहे हैं, या फॉरेन
संबंधित कोई लाइजनिंग का काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वक्त जो रहेगा ये बड़ा मिला जुला होकर के फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ कुछ ये वक्त बड़ा आपके लिए शुभ और मांगलिक कार्यों को बढ़ोतरी देने वाला वक्त रहेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, नई कार, तो ये सारे काम आपके लिए मांगलिक खर्चों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। निजी जिंदगी में खुश खबर लाना या फिर आप अपने लिए कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके दोस्तों से, यारों से या भाई बहनों से ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक से अपनी बात को अगर प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए बड़ा ये निजी जिंदगी में बड़ा फ़ायदेमंद वाला वक्त रहेगा। मांगलिक कार्यों में जैसे मैं कह ही चुका हूँ, आपके लिए बड़ा फ़ायदा देगा ये वक्त। जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं राहु विराजे है और जल्दी ही अप्रैल के करीब वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चांडाल योग बनाने वाला है। तो इसका मतलब आपको शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में अपनी निजी जिंदगी में सुखमय अनुभव जरूर देने वाला है। लेकिन चांडाल योग का प्रभाव से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। आपकी क्रेडिटबिलिटी, उसके अलावा आपको जितना चाहे उतना क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। यश में कमी, मान में कमी हो सकती है। तो पहले तो खुद पर से भरोसा 100% करिए। दूसरी चीज़, सामने वाला क्या सोच रहा है वो सोचना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना भी आप करेंगे, मान के चलिए आपने खुद के लिए, किसी व्यक्ति के लिए पूरी जान निछावर कर दी, तो शायद सामने वाला यही कहेगा आपको कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उन अनाड़ियों की बात आपको छोड़नी है, मन पे ना लीजिए और खुद के जिंदगी पे आप फोकस रखिए। उसके अलावा ये चांडाल योग की वजह से अपने माता पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। मेरी बात को अन्यथा ना लीजिए। कहीं ना कहीं आपके लिए अगर आप सतर्क रहेंगे तो फायदेमंद परिस्थिति में आप ज़रूर रहने वाले हैं। याद रखिएगा मेरी बात को। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए ये जो ग्रहण दोष, जैसा मैंने आपको समझाया, राहु और गुरु का जो चांडाल दोष बनाया है, वो चांडाल दोष की वजह से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में भी इफेक्ट हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेट होकर के आप पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य की तरफ आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए 100% ये फ्रूटफुल ईयर रहेगा। अब विशेषता से अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम कर रहे हैं, ब्यूटी, फैशनिंग, डिज़ाइनिंग। अब ब्यूटी में मैं बातचीत करना चाहूँगा स्पेसिफिकली, अगर आप ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एविएशन संबंधित काम पढ़ाई कर रहे हैं या इवन एविएशन में ही आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा एक हल्का सा इशारा मैंने शुरुआत में दिया था कि आप MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं, आप कोई स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई कर रहे हैं या सर्जन की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जुडिशरी संबंधित पढ़ाई में भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मैनेजमेंट, MBA और लाइजनिंग के काम में भी आपको फ़ायदा रहने वाला है। मेरी बात को आप गौर करिए और नोट करके रखिएगा। अब उसके अलावा आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य संबंधित में। मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा साल सतर्कता बरताने वाला वक्त रहने वाला है। सतर्क रहेंगे व्हीकल चलाते वक्त खास करके तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा अगर आप रश ड्राइविंग से बचेंगे तो भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। पुरानी रोग, चोट, दुर्घटना से भी आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है तो सतर्क रहिए। उसके अलावा जोड़ों में तकलीफ़, आपकी कमर में तकलीफ़, लोअर बैक में तकलीफ़ हो सकती है तो सतर्क रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके अलावा अग्नि चक्र के संबंधित कोई भी ऑर्गन में आपको तकलीफ़ हो सकता है
जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं, अग्नि चक्र कुछ ऐसा दिखता है आपके शरीर में इस जगह पर के नाभि के ऊपर होता है। तो उसके संबंधित जितने भी ऑर्गन्स है, पहली बात डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं आपके बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, किडनीज, लीवर, ये सारी चीज़ों का अगर आप कोई तकलीफ से जूझ रहे हैं तो अन्यथा ना लीजिए। सतर्क रहेंगे और जागरूक रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद वाला ये पूरा साल रहने वाला है। उपायों में सुंदरकांड के पाठ करना, बजरंग बाण के पाठ करना, हनुमान चालीसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी सेहत बड़ी फ़ायदेमंद दिखती हुई यहाँ पर लग रही है। और अगर तकलीफ से ज़्यादा गुजर रहे हैं तो बजरंग बाण के पाठ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा मैंने आपको कहा, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो सुंदरकांड के पाठ करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थी मेरी बातचीत मकर लगन के बारे में। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का, वास्तु का आप नक्शा दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।